हमारे डिप्टी सीएम की जिद थी, उनको ये था कि हमको ये झूला पुल बनवा के रहना है, ये इको पार्क बनवा के रहना है। उनकी जिद के कारण ये हुआ है। बजट इतना आप सेंक्शन करा के इको पार्क कराते हैं और रीवा में इको पार्क की इतनी जरूरत है, रीवा में कितनी समस्याएं हैं और हम उस पुल में अगर फंस जाते हैं और पुल बाई चांस टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पब्लिक के लिए जो बनाया गया है तो सेफ्टी होना चाहिए, अगर सेफ्टी नहीं हो सकता तो इसको स्थगित कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विकास के नाम पर किस तरह खेला हो रहा है, इसकी वानगी हम दिखाएंगे। बिहार नदी के टापू में बना इको पार्क, जो पहली ही बरसात में इको पार्क बहने के कगार पे आ गया है। हम आपको बताते चलें कि 8 साल पहले इस कार्य योजना को तैयार किया गया था, लेकिन 2016 में बाढ़ आने के बाद जो एक झूला बनाया गया था वह बह गया था। इसके बाद फिर दोबारा से भाजपा सरकार ने इस इको पार्क का निर्माण कार्य कराया, अब बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पहली बरसात में इको पार्क बहने के कगार पे आ गया था। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के जागरूक नागरिक हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब 2016 की बाढ़ में जब इको पार्क बह गया तो दोबारा सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी कि इको पार्क का निर्माण कार्य कराया गया। देखिए, ये हमारे डिप्टी सीएम की जिद थी, उनको ये था कि हमको ये झूला पुल बनवा के रहना है, ये इको पार्क बनवा के रहना है। उनकी जिद के कारण ये हुआ है। आज नगर निगम में जाइए, आप आज चेक करिए तो नगर निगम से हमने जानकारी लिया कि इस इको पार्क की कोई नगर निगम से मंजूरी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये प्राइवेट लैंड था, ये जो ये जो टापू था प्राइवेट लैंड था, यादव की ज़मीन थी। उस यादव से वन विभाग ने कहा कि हमको यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना है। वन विभाग ने इस ज़मीन का अधिग्रहण किया और अधिग्रहण करने के बाद फिर प्राइवेट व्यक्ति को इको पार्क के लिए लीज में दे दिया। ये कौन सा नियम कानून है सरकार का कि सरकार प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन को अधिग्रहित करे फिर प्राइवेट को दे दे? तो ये बड़ा फर्जी बड़ा है। करोड़ों का ये प्रोजेक्ट 16 में बहा। मैंने तो 10 ऐसी बाढ़ देखा है कि ये टापू पूरा जलमग्न था, टापू दिखता नहीं था। पिछली बारिश में यहाँ ये छोटी पुल जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पानी भर जाता था, बड़ी पुल में पानी छलांग लगा देता था। तो ये पूरी तरह से मौत का अड्डा बनाने का काम सरकार ने किया है। हम डिप्टी सीएम साहब से आज भी कह रहे हैं कि सीएम साहब कल का तांडव आप देख लीजिए, 16 का देख लीजिए। वो झूला नहीं था, वो लोहे का पुल टूट करके बहा था और बड़ी जनधन हानि होगी। इसलिए डिप्टी सीएम साहब, हम आज भी आपसे मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मौत के इको पार्क को आप यहाँ से बंद करिए, ले जाइए, अन्यथा हम सबको मिल करके एक ना एक दिन रीवा वासियों को यहाँ मातम मनाना पड़ेगा। ये कहना चाहते हैं, ऐसा विनाशकारी विकास नहीं चाहिए। बिल्कुल कि विनाशकारी विकास नहीं चाहिए रीवा वासियों को। हमारे साथ कुछ एडवोकेट भी हैं। भैया जी, क्या जरूरत आन पड़ी? ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था दोबारा जब बनवाया गया? अप्रॉक्स 25 to 30 करोड़ उसका था। और ये पहली बात जो वो टूरिज्म करना चाहते हैं तो लोगों की सेफ्टी का, अभी तो पानी कुछ उतर गया है, एक बार और इन्होंने करवाया था। फिर जब बाढ़ का पानी आया तो पहले ये प्लान भी करे कि बाढ़ के पानी के कारण यहाँ पे इफेक्ट ना हो। अभी जब बाढ़ सागर डैम का गेट्स खुलेंगे और ये पूरा जब बहेगा, फैमिली आती है, 150 रुपये टिकट है शायद, मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे जो जानकारी है। तो उनकी सेफ्टी का क्या, रातों रात जैसे त्रासदी अपने को देखने को मिली थी, एक वायरल हुआ था कि पूरा परिवार बह गया था। तो यहाँ पे कोई परिवार के साथ मान लीजिए लेट नाइट आया है एंजॉय करने, जो भी पार्टी करने, उसकी सिक्योरिटी नहीं पहली बार, और ऐसा डिजास्टर्स जगह पे। और मात्र डिप्टी सीएम का ये है कि वहाँ से बजट अप्रूव करवाना और लाके अपने कॉन्ट्रैक्ट भाइयों को देने के लिए, शुक्ला जी का वो है मोटिव, वो एक बिजनेस पर्सन है। इस इको पार्क इसकी कितनी कमाई हो जाती है? इको पार्क का नहीं, कमाई वाली बात नहीं है, जनता का क्या हित है। बजट इतना आप सेंक्शन करा के इको पार्क कराते हैं और रीवा में इको पार्क की इतनी ज़रूरत है, रीवा में कितनी समस्याएं हैं। इको पार्क कितने 150 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं? चलिए, हम लोग मिडिल अकर भाई जो पढ़ रहा है वो अफोर्ड कर सकता है 150 रुपये में एंट्री है। और आप हर बार करते हो, पिछली बार पूरा बह गया था और पूरा ये वो हो गया था, ये टूटी क्या थी, काट के सब ले गए थे। हाँ, तो बजट आप लाके क्या करते लाते हो 30 करोड़ का,
और 20 करोड़ का आप काम कराते हो, सेफ्टी का आपने कोई मेजर नहीं। वहाँ पे जो शिव सिंह जी ने बताया कि वो झूला है, ऐसी जगह में आप झूला वो कर रहे हो, बीच में 2 रिवर के फ्रंट में झूला बिना पिलर के आप वो कर दिए हो कि वो है, जिसका ऑन रिकॉर्ड राजेंद्र शुक्ला ने जवाब दिया था कि वो शिव सिंह जी गलत जानकारी दे रहे हैं, पुल है। हाँ, विचार करना चाहिए, जनता ने चुना, जनता का पैसा है ये, उनके पर्सनल जेब से नहीं, उनके वो है। हाँ, उनके एडवोकेट जी का कहना है कि जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला है उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को दोबारा से विचार करना चाहिए। हमारे साथ युवा हैं, किस नजर से देखते हैं इस विकास को आप? देखिए भैया, विकास अपनी जगह पे होता है, परंतु जो सारी चीज़ें हैं कि पहले अपने आप को ये देखना चाहिए कि आप इतना बड़ा निर्माण करा रहे हैं, 2 नदियों के मध्य में आप इतना बड़ा निर्माण करा रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पे लोग आते हैं उनकी सेफ्टी का यहाँ पे कोई भी प्रिकॉशंस, ऐसा कोई सच टीम नहीं है, इन्होंने किसी टीम का गठन नहीं किया है जो उनको बचा सके डूब कार्य से होने से। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि जो 150 रुपये की फीस इन्होंने बनाया है, तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम अगर 150 रुपये देके इसके अंदर जाते हैं और बाई चांस भारी वर्षा के कारण यहाँ पे बाढ़ आती है और हम उस पुल में अगर फंस जाते हैं और पुल बाई चांस टूटता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल डिप्टी सीएम जी से मेरा ये है कि माननीय महोदय साहब, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपने बच्चों के लिए क्या किया है? ना अच्छी स्कूली शिक्षा हम लोगों को मिल पा रही है, ना ही यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने विंध्य प्रदेश में, उनमें ना ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। बच्चों को 75% की अटेंडेंस के लिए कॉलेज बुलाया जाता है, उनसे ये बोला जाता है कि कॉलेज भरा खुला दिखेगा, आप लोग को पढ़ाई नहीं करनी है तो मत करिए, आप डेली कॉलेज आइए, उससे आपका अनुभव बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रीवा संभाग को बहुत पीछे लेके जा रही हैं। अगर हम बात करें कि इंदौर मॉडल पे हम अपने शहर को विकसित करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये देखना होगा कि इंदौर का जो क्षेत्रफल है वो रीवा से कहीं ज़्यादा है, तो उसके तर्ज पे अगर रीवा को विकसित करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का अपन को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपन रेलवे स्टेशन की स्थिति देखें तो वहाँ पे अगर आप आगे चले जाइए, दूबी साइड वाली रास्ता ले लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे तो हर जगह पानी भरा हुआ है। आप यहाँ से निपनिया वाले रास्ते पे चले जाएंगे, यहाँ पे जितने भी छोटे से बड़े पुल आते हैं सब जगह डूब के आसार बने हुए। यहाँ की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे तो चलिए बहुत रिस्की है, यहाँ पे अपन छोड़ देते हैं। आप मुकुंदपुर जाते हैं, मुकुंदपुर से जब आप निकलते हैं तो वहाँ पे एक रपटा है, क्या वहाँ पे एक बड़ी पुल का निर्माण नहीं कराना चाहिए था? जितना पैसा आपने इस पे लगा दिया है उसका 10 अंश अगर आप वहाँ पे लगाते तो आज लोग वहाँ पे आसानी से निकल सकते थे। पब्लिक के लिए जो बनाया गया है तो सेफ्टी होना चाहिए, अगर सेफ्टी नहीं हो सकता तो उसको स्थगित कर दिया जाए। इस बारिश में कितना बचा हुआ है अभी इको पार्क, या कि किसी प्रकार की उसमें कुछ नहीं आया? अरे बरसात में वो ख़त्म बराबर है, तो साफ है। और इससे अभी तो आज 2 दिन का बारिश है, अगर इससे ज़्यादा बारिश होता तो ये पूरा साफ हो गया होता, और जो अंदर लोग होते हैं उनको जो है मृत्यु का सामना करना पड़ता। इससे अच्छा है कि भैया अगर इस तरह का पार्क है, इससे अच्छा तो लोग पब्लिक को तो साफ मना कर दे कि भैया मत आओ, अब बरसात में ये मौत का एक वो है, अड्डा है। बिल्कुल कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इको पार्क मौत का कुआं है, बरसात में इसको रोक लगा देना चाहिए। हमारे साथ अभी एडवोकेट हैं, हम इससे और जानने का प्रयास करें कि भैया जो आप आंदोलन किए 2016 में, इसका कैंसिल भी हो गया शायद 18 में, फिर सरकार के द्वारा बनाया गया। देखिए, सबसे पहले डिप्टी सीएम साहब इसको लाए, ये जब बन के तैयार हो गया था तो ये 16 में बह गया। फिर 16 से जब आवाज़ें उठने लगी कि इसको निरस्त किया जाए तो उसी समय ये निरस्त नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट में रोक लग गई इस पर पूरी तरह से। फिर 15-16 महीने बाद जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर इनको सपना आया कि हमारा वो प्रोजेक्ट हमारा अधूरा है और उसको हम करके रहेंगे। तो इस तरह से ये कर करके और इन्होंने आनन फानन में 24 सितंबर 2023 को इन्होंने इसका शुभारंभ किया, और यहाँ तमाम गान तान, यहाँ शराबबाजी, ये सारा सिस्टम यहाँ होता है। एक और झूला, वो जो टापू दिख रहा है वहाँ से एक और इन्होंने झूला बना दिया, मतलब कहीं से कोई व्यक्ति बच ना सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिप्टी सीएम जब से यहाँ रीवा में 15-20 साल से जब से ये सत्ता सरकार में हैं, तो इन्होंने इनकी जहाँ जहाँ ज़मीनें थी वहाँ पर इन्होंने पुलिया बनवाई। तो ये बड़ी पुल से ये जो इन्हीं की बनवाई हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कम है। फिर आप जाइए करहिया में, जहाँ इनकी ज़मीनें हैं वहाँ इन्होंने करहिया मंडी में, यहाँ ये नदी से जाएंगे 1 किलोमीटर भी एरिया नहीं पड़ेगा। फिर बाईपास बना, तो जो भी ये पुलिया बनी है उसके बाद बाढ़ का तांडव देखने के बाद ये देखना चाहिए, जो भी इंजीनियर है, ये तो इंजीनियर भी है,
कि इनको ये देखना चाहिए कि बड़ी पुल की जो ऊंचाई थी, लंबाई थी, ये किला के ज़मीन से लेवल लेकर के, मुझे इंजीनियरों ने बताया था उस समय जब बनाया गया था, सारा इन्होंने जितना विकास किया है तो सारी पुलिया की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम कर दी गई है। तमाम यहाँ पर रिवर फ्रंट के नाम पर यहाँ दीवारें बना दी गई। तो जो पानी का जो बहाव है वो पर्याप्त नहीं हो रहा। हम लगातार मांग करते रहे, ज्ञापन देते रहे कि भाई ये शहर से निकलने वाली नदी है, आप इसका गहरीकरण कराइए। तो इन्होंने गहरीकरण नहीं कराया, इन्होंने शो फैलाने का काम किया और जनता को जो है गुमराह करने का काम किया। नाम क्या भैया आपका? मैं शिव सिंह, संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा समाजवादी पार्टी। बिल्कुल कि शिव सिंह जी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को पुनः विचार करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि 2016 की बाढ़ में यह इको पार्क बह गया था। इसके बाद सरकार ने दोबारा निर्माण कराया और पहली ही बारिश में अब फिर बहने के कगार पे है। रीवा से राकेश पटेल, वन इंडिया हिंदी के लिए।